कोई सुविधा हमें सरकार नहीं दे रही है। हम बहुत परेशान हैं, खाने के लिए भी परेशान है। कभी सब्जी है, कभी नहीं है, कभी चटनी से एक टाइम काट लेते हैं। वोट मांगने आ जाते हैं, सुविधा कोई नहीं है हमें। तो जब वोट लेने आते हैं तो बोलते हैं हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, बट जब वो बन जाते हैं ना, अपने पद पर आ जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं करते। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये चतर सिंह जी का परिवार है। चतर सिंह मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के टाइम में कितनी महंगाई है और वो भी मजदूरी कभी कभार ही मिल पाती है। इनके 5 बच्चे हैं, 5 लड़कियां हैं और ये इनका घर है सामने। और आप इनकी उम्र का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लेबरी काम होता है वो एक बहुत ज़्यादा एक कठिन काम है, एक लेबरी करना। तो इस उम्र में वो अपना परिवार का गुजर बसर कैसे कर पा रहे हैं, अभी हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, ऐसा हमारा पूरा नहीं पड़ सकता। 300 रुपये मिल रहे हैं, मतलब क्या कर सकते हैं हम 300 रुपये में? 300 भी नहीं मिलते, 300 में नहीं मिलते हैं, क्या कहते हैं, मजदूरी बराबर नहीं मिलती कहीं भी। और ये बीमार मैं भी रहता हूँ, मैंने घर वाले का ऑपरेशन करवाया, मेरे पथरी है। लड़कियों की शादी उदी के लिए कहाँ से लाएंगे? कोई सुविधा हमें सरकार नहीं दे रही है। हम बहुत परेशान हैं, खाने के लिए भी परेशान है। कभी सब्जी है, कभी नहीं है, कभी चटनी से एक टाइम काट लेते हैं। बहुत परेशान है। लड़कियों को थोड़ी ना भेजेंगे हम कहीं पे, बताओ लड़की कहाँ जाएंगी? लड़का मेरा बहुत छोटा है, पढ़ाई के पैसों की वजह से पढ़ाई भी रोक ली हमने। पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है मेरी बच्चियों की। कहीं शादी करते हैं तो दहेज मांगते हैं, बताओ कहाँ करेंगे हम शादी उदी? कैसे पेट पालेंगे अपने बच्चों का? हम गरीब आदमी हम बहुत। तो आप देख सकते हैं सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है कि अनुसूचित जाति के नाम पर या अम्बेडकर के नाम पर जो राजनीति होती है उसकी असल हकीकत यहाँ पर है। अभी आप बता रहे थे कि आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं यशपाल आर्य जी, तो आप उनसे भी मिली थी आप? कोई हमें कोई सुविधा नहीं दी उन्होंने। भी लिख के ले गए थे नाम, कोई सुविधा हमारे पास नहीं आई अभी तक। कम से कम 5-6 साल हो गए इस बात को। कोई लड़की की शादी में, काई में हमें कोई सुविधा नहीं मिली है। बस हम तो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, कभी लग गई कभी नहीं लगी, वही टाइम काट रहे हैं अपने ऐसे ही। तो ये जो सरकार है जो बातें कर रही है कि भाई हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, ये जो उत्तराखंड सरकार, आप कितना खुश है इस सरकार से? हम कोई खुश नहीं है। जब हमें कोई सुविधा ही नहीं है तो खुश कहाँ से होंगे? जब हमें सुविधा मिलेगी जब तो खुश होंगे हम। वोट आकल तो आप ही उनको विधायक बना रही हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, वोट तो आप ही देते हैं उनको। वोट मांगने आ जाते हैं, सुविधा कोई नहीं है हमें। वोट के टाइम पे ये कहते हैं हम ऐसा करवाएंगे वैसा करवाएंगे, तुम्हारी लड़की की शादी में सुविधा देंगे, बच्चों को देंगे। कुछ नहीं है हमारे पास सुविधा। तो आपको जब उनको ये बात समझ में आ जाती है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, आप दोबारा उनको वोट देकर दोबारा आप उनको विधायक बना रहे हैं। अब हम वोट नहीं देंगे जब हमें कोई सुविधा नहीं है। तो पहले हमें सुविधा दो जब वोट देंगे हम। ऐसा वोट नहीं देंगे हम। जब हमारे कोई सुविधा नहीं आ रही तो वोट किस लिए देंगे हम? आज हम उधम सिंह नगर जिले के बासुर विधानसभा में हैं और ये नौगांव है ये, और यहाँ पर हम आपको एक परिवार के बारे में बताना चाह रहे हैं। ये सुषमा देवी का घर है ये। इनकी 6 बेटियां हैं और अभी भी हमें इनकी ये जानकारी मिली है कि जो इनकी पति है उनकी लगभग 3 साल पहले डेथ हो चुकी है। ये अभी विधवा हैं। कुछ समय पूर्व तक ये स्कूल में काम करती थी और स्कूल में भोजन बनाने का काम करती थी, जिससे उनका थोड़ा बहुत इनका परिवार चल रहा था। लेकिन अभी इनको स्कूल से भी निकाल दिया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी इतना महंगाई का दौर है। इस महंगाई के दौर में 6 बेटियों का पालन पोषण कैसे हो रहा है? और जब हमने अभी इनसे बात की तो हमें जानकारी मिली कि इनके पास शौचालय तक नहीं है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती है उसकी असल हकीकत क्या है आप देख सकते हैं कि मजबूरन किस तरह इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ज़्यादा बातें हम उन्हीं से बात करते हैं। जी बताइए आप थोड़ा क्या बता रही थी परेशानी आपकी? सर मेरे पास कोई रोजगार भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, मजदूरी करती हूँ, बच्चों को पालन पोषण करती हूँ और नहीं मेरे पास शौचालय है। एक कमरा है, ये भी लेंटर चूता है। मैं ऐसा कुछ चाह रही हूँ कि मुझे भी रोजगार मिले और बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करूँ मैं। तो अभी आपका परिवार कैसे चल रहा है? आप अभी कैसे कर रही हैं बताइए? अब तो मजदूरी करती हूँ, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती है, ऐसे ही बस गुजारा कर रही हूँ बच्चों का। अभी हम कुछ इनसे बच्चों से भी बात करते हैं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंजलि है। आप कुछ पढ़ाई करती हैं? यस मैं बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया मैंने। तो बताइए आपको पढ़ाई के दौरान किस तरह दिक्कतें आती है या यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ हैं बताइए? यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ हैं जी नहीं, मतलब कि खाने के लिए इतनी महंगाई हो रही है, ना तेल सही से आ पाता है। मम्मी जैसे मजदूरी वगैरह करती हैं, कभी लगती है कभी नहीं लगती है, ऐसे ही
मतलब कि खाना भी रूखा सूखा कभी मिलता है कभी नहीं, मतलब कि बहुत मुश्किल से टाइम काटते हैं। सरकार तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम लोगों के लिए अच्छे दिन लाएंगे, आपके लिए अच्छा काम करेंगे। आपके विधायक कौन है यहाँ पर? यशपाल आर्य। तो आते हैं कभी आपके गांव में, कुछ सुनते हैं समस्याएं आपकी? वोट लेने से पहले ही आते हैं, उसके बाद नहीं आते। सुषमा देवी जी इसी घर में रहती हैं और ये एकमात्र यही कमरा है इनका, और इनकी जो 6 बेटियां हैं इस छोटे से कमरे में, और एक खुद ही लगभग 7 लोगों का ये परिवार है इस छोटे से कमरे में। और वो भी ये घर की जो छत है बारिश के दिनों में टपकती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा। यहाँ पर 6 स्टूडेंट हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कैसे करते होंगे और पढ़ाई के दौरान किस तरह की क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हम बात करते हैं। हाँ जी, अपना नाम बताइए। सर देवगढ़ना, मैं MA सेकेंड ईयर में हूँ। तो बताइए कि क्या क्या परेशानियां आती हैं आपको, जैसे इस छोटे से कमरे में क्या आपकी पढ़ाई हो पाती है, क्या क्या दिक्कतें? सर दिक्कतें तो बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी एडजस्ट करना पड़ता है घर की कंडीशन को देखकर। सर हमारी मम्मी हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, मतलब हमें कभी भी ये नहीं हुआ कि पढ़ाई के लिए रोका है, हमें हर फ्रीडम दी है। हमारे पापा नहीं है, फिर भी बहुत लोगों ने बोला कि पढ़ाई मत कराओ ये, लेकिन हमें कभी भी उस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि हाँ हम गरीब हैं या हम इतनी सारी बहनें हैं। हमें कोचिंग भी कराती हैं, पढ़ाती भी हैं, मतलब हर फ्रीडम देती हैं। आप ये जो सरकार है अभी उत्तराखंड में और जो आपके विधायक हैं, क्या ये किसी प्रकार से जो सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो नारा देती है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या वैसा काम सरकार करती है क्या आप लोगों के लिए? कुछ नहीं करती हैं, ये सिर्फ बोलने की बातें होती हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। जब वोट लेने आते हैं तो बोलते हैं हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, बट जब वो बन जाते हैं ना, अपने पद पर आ जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं करते। फिर हमें उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं, हमें उनके पीछे भागना पड़ता है, अपनी बात बोलने के लिए मतलब काफी वो करना पड़ता है, लेकिन वो हमारी बातें तक नहीं सुनते। करने की बात तो बहुत दूर है, कोई कुछ नहीं करता। आपने अभी तक वोट तो डाला होगा, तो वोट डालते समय आपके दिमाग में क्या बातें रहती हैं? क्योंकि जिस तरह के जनप्रतिनिधि का चुनाव आप ही लोग करेंगे, वोट डालेंगे तो वो तो वैसे ही बनेंगे ना। हाँ जी। तो वोट उनको डालकर वहां पर कौन पहुंचा रहा है उनको? अब अभी भी चुनाव है, पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम ये थोड़ी ना पता है। पहले तो सर सभी अच्छे से बोलते हैं कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम मतलब उन्हें इतना जानते नहीं है। हमें तो लग रहा है जो हमसे जैसा बोलता है हमें तो वही पता चलता है ना कि हाँ भाई ये हमारे लिए कुछ कर देंगे, लेकिन फिर बाद में उनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। प्रधान के पास 3 सेट भी आए हुए हैं जी। कई बार बोला भी कि बनवाएंगे, लिस्ट में नाम भी लिखवा के आई मैं। जब मेरे हस्बैंड खत्म हुए थे उसके बाद ये पंचायत घर में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये जो सामने लड़कियां खड़ी हैं ये सभी स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करती हैं, और ये सुषमा देवी की लड़कियां हैं, और बहुत इनके ना पिताजी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है 3 साल पूर्व, और इतनी महंगाई है और ऊपर से जो पढ़ाई लिखाई है वो कितनी महंगी हो चुकी है। ये सभी अनुसूचित जाति में आती हैं ये लड़कियां, और सरकार अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, समाज कल्याण से मिलता है। तो अभी इनको स्कॉलरशिप मिल पा रही नहीं, हम इसी की पड़ताल करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कशिश है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8th क्लास में। 8th में। तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है आपको? नहीं मिली। चलो हम आगे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। अंशला। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th में। 10th में। स्कूल का नाम क्या आपके? RS पब्लिक स्कूल। तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है? आप सर नहीं, कब से नहीं मिली है? सर अभी मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी तो अब मैंने प्राइवेट फॉर्म भरा है, अभी तक तो नहीं मिला। ठीक है, अभी हम और बात करते हैं। जी, नाम बताइए अपना। प्रियांशी। आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में। आपको स्कॉलरशिप मिल रही है नहीं मिल रही है? सर अभी फार्म भरा है मैंने, अभी मिली नहीं। जैसे 2-3 साल पूर्व आपको मिल रही थी पहले या अभी नहीं मिल रही है? हाई स्कूल में और 9th में तो मिली नहीं है मुझे, 8th में मिली थी। तो आप देख सकते हैं सरकार जो बातें करती है कि हम गरीब बच्चों के, अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, उनके लिए काफ़ी तरह की सुविधाएं कर रहे हैं, लेकिन उसकी असल हकीकत यहाँ पर है।